अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। तो प्यारे दोस्तों, हमारी दुनिया अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है और आए रोज दुनिया के किसी न किसी कोने से ऐसी खबरें मिलती रहती हैं जिनको सुनने के बाद इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वाकयात बताने वाले हैं जो यकीनन आपको दंग कर देंगे और खास तौर पर आज की वीडियो शादीशुदा औरतों के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनकी बदौलत नेक और साले औलाद का हसूल मुमकिन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, हर शख्स खा वो किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, खूबसूरत हो या बदसूरत, हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि ए अल्लाह मुझे नेक और खूबसूरत औलाद अता कर। लेकिन हसीन और खूबसूरत बच्चे पैदा करने का राज ज्यादा पेचीदा नहीं है, क्योंकि हामला औरत के ख्यालात ही का असर बच्चे की सेहत और खूबसूरती और नेको बद होने का जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कि हामला औरत जिस तरह के ख्याल अपने जहन में रखेगी, बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। यानी अगर किसी की ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाला बच्चा ज्यादा अक्लमंद और होशियार हो, तो हामला औरत को चाहिए कि वो कदीम बुजुर्गों और दानाओं की किताबें पढ़े जिनमें अक्लो दानिश और इखलाको अदब के मज़ामीन दर्ज हो। इन्हीं ख्यालात को आपके जहन नशीन कराने के लिए हम चंद वाकयात का जिक्र करते हैं, जिनसे वीडियो के उन्वान की पूरी तरह तस्दीक हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये 2015 की बात है जब भारत के जनाना मिशन अस्पताल में एक ऐसी मरीज औरत दाखिल हुई जिसका वजह हमल नहीं होता था। ये मरीजा जालंधर से लाई गई थी और लेडी डॉक्टरों ने हर चंद कोशिश की कि वजह हमल हो जाए, मगर नाकामी हुई। आखिर इसका ऑपरेशन किया गया तो हैरानी की कोई हद न रही, क्योंकि वो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि बिल्कुल बंदर की शक्ल का था और जिसकी दुम भी मौजूद थी। चुनांचे औरत तो खौफ से ही मर गई और उसके मरने के बाद वो बच्चा भी मर गया। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि औरत को सट्टाबाजी का बहुत शौक था, लेकिन वो हजारों बार किस्मत आजमाने के बाद भी जीत न सकी। तो आखिर जुस्तजू के बाद उसे एक फकीर मिला, जिसने उसे एक अमल बताया कि हनुमान की तस्वीर को सामने रखकर इस अमल को हर सुबह पढ़ा करो, जिसके बाद तुम्हें हनुमान जी महाराज सट्टा का हर्फ बता दिया करेंगे। दोस्तों, उस औरत के लिए हनुमान की तस्वीर एक निराली चीज थी। चुनांचे हर रोज वो हनुमान की तस्वीर को सामने रखकर कुछ पढ़ती रहती और रात को भी वो यही ख्याल दिल में लेकर सो जाती कि शायद आज हनुमान जी महाराज कोई हिंसा बता जाए। हिंसा तो मिलने से रहा, अलबत्ता हनुमान जी महाराज उसके दिल में ऐसा घर कर गए कि औरत के हमल से जो बच्चा पैदा हुआ वो हनुमान जैसा था, जैसे बिल्कुल बंदर हो। प्यारे साथियों, इसी तरह आपने तारीख में पढ़ा होगा कि शहंशाह अकबर की वालदा जब हामला थी तो एक दिन बैठी हुई अपने पांव को सुई से गोद रही थी। इतने में हुमायूं हरम सराह में आया और मुस्कुराकर बेगम से पूछा कि ये क्या कर रही हो। बेगम ने जवाब दिया कि पांव में गोद का निशान बना रही हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के पांव में भी ये निशान मौजूद हो। चुनांचे जब अकबर पैदा हुआ तो देखने वालों ने देख लिया कि वो निशान अकबर के पांव में मौजूद था। इसी तरह मुल्क फ्रांस के वेंगन नामी एक गांव में एक दफा एक शख्स एक लड़की अवामुन्नास को दिखाने लाया जो पैदाइशी एक हाथ और एक पांव से महरूम थी। चुनांचे एक औरत जो तकरीबन 2 माह से हामला थी, उसे इस अजीबुल खलकत को देखने का शौक पैदा हुआ, लिहाजा उसने जाकर लड़की को खूब गौर से देखा और एक लंबे वक्त तक हैरान होकर उसको देखती रही। और जब घर गई तो उस लड़की की सूरत उसके दिल में गहरा असर कर गई और ये हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती, बल्कि इसे बाज दफा ख्वाब में भी वही शक्ल दिखाई देती। लिहाजा इन ख्यालात से उसके दिल में ये फिक्र पैदा हो गई कि कहीं मुझे भी ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा ना हो जाए। आखिर वही बात हुई और 9 माह के बाद एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका एक हाथ और एक ही पांव था। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट के मुतालिक कहा जाता है कि उसकी वालदा जब हामला थी तो अपने खामिंद के साथ लड़ाई और फसाद के दिनों में शरीके हाल रही और मैदान कारजार और हंगामे कत्लो जदाल वो अपनी आंखों से देखा करती। वो इन दहशतनाक मनाजिर से इतनी खुगर हो गई कि सोते जागते चलते फिरते इन्हीं का नक्शा उसके पेश नजर रहने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयाम हमल के बाद उसके यहाँ जो लड़का पैदा हुआ वो बचपन से ही फनून सिपागरी का आशिक़े ज़ार निकला और बड़ा होकर ऐसा शुजा, दलेर और खूनखार बादशाह बना कि जिसने यूरोप की आज़ादी को निहायत सख्त खतरे में डाल दिया, और इसी शख्स का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। दोस्तों, अब फ्रांस के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान की एक लेडी डॉक्टर का जिक्र करते हैं, जिसके यहाँ एक स्याह फाम लड़का पैदा हुआ जो शक्ल सूरत से बिल्कुल हबशी गुलामों के मुशाबे था। खामिन के दिल में अपनी बीवी की तरफ से बदजनी पैदा हो गई और वो सोचने लगा कि जरूर मेरी बीवी ने मुझसे खयानत की है, जिसके बाद मियां बीवी में लड़ाई हो गई
और नौबत अदालत तक पहुंच गई। लिहाजा अदालत ने असल वाक़े की तहकीक के लिए डॉक्टरों का एक कमीशन मुकर्रर किया। चुनांचे इस तहकीक से साबित हुआ कि वो औरत महज बेकसूर थी, क्योंकि उसकी नशिस्त गाह के सामने एक हबशी की तस्वीर थी और चूंकि वो ऐन सामने थी, लिहाजा उस औरत की नजर अक्सर उस पर पड़ा करती थी। तमाम आयाम हमल में वो तस्वीर औरत के तसव्वुर पर अपना अमल करती रही, इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ वो उस तस्वीर से मुशाबे निकला। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए खाविंद को तोहमत के इल्जाम में जुर्माना कर दिया और उस औरत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। प्यारे साथियों, इसी तरह एक औरत जो कुदरतन चूहों से नफरत करती थी और उनसे शदीद खौफ खाती थी, लेकिन जब वो हामला हुई तो दौरान हमल एक मरतबा उसके नंगे हाथ पर एक चूहा दौड़ गया, जिसके बाद वो इतनी खौफजदा हो गई कि चूहा दौड़ने का खौफ औरत के दिल से दूर न हो सका, बल्कि ख्वाब में भी इसी को उसी का ख्याल रहता था। चंद माह के बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के बाजू पर ठीक उसी मकाम पर जहां मां के चूहा दौड़ा था, चूहे की शक्ल का निशान मौजूद था, लेकिन बाजू की ये जगह जिस्म की दूसरी जगह की निस्बत बिल्कुल हमवार थी और इस पर एक खास किस्म के भूरे बाल निकल आए और ये बाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस चूहे के थे। इसके अलावा एक भारतीय औरत छठी बार हामला थी और खुद उस औरत, उसके शौहर और 5 बच्चों के बाल से आते, लेकिन वो मौजूदा आयाम हमल में एक लड़की में बहुत दिलचस्पी और मोहब्बत रखती थी और रोजाना उसके पास रहती। इत्तेफाकन उस लड़की के बाल बहुत घने और सुर्ख, चमकीले, लहराने वाले और घुंघराले थे। इस किस्म के बाल बहुत ही कम देखने में आते हैं। वो औरत उस लड़की को बहुत शफकत से अजीज रखती थी और उसकी दिली आरजू थी कि इसके बच्चे के भी ऐसे ही बाल हों और बसा औकात वो इस बात को ख्वाब में भी देखती थी। 5 महीने के बाद उसके एक लड़की पैदा हुई जो शक्लो सूरत में तो अपने वालदैन से मिलती जुलती थी, लेकिन बाल उसके ठीक वैसे ही अजीब और सुर्ख निकले जैसा कि लड़की मज़कूरा के थे। दोस्तों, इन वाकयात के बाद यह साबित हो जाता है कि एक हामला औरत के पेट में वही कुछ पलता है जिसके बारे में वो दौरान हमल सोचती है, और इन्हीं नजरियात को सामने रखते हुए हिंदुस्तान और खसूसन पंजाब में शादी के मौके पर दुल्हन को एक खास किस्म का जेवर पहनाया जाता था जिसको आरसी के नाम से पुकारा जाता था। ये बाएं हाथ के अंगूठे में पहनाया जाता था जिसमें एक शीशा लगा होता था जिससे दुल्हन अपना चेहरा देख सकती थी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है। मगर बुजुर्गों ने इस नजरिए के पेश नजर इसको रवाज दिया था कि शबे अरूसी में और इसके बाद भी औरत अपने चेहरे को देखा करे ताकि जो बच्चा पैदा हो वो अपनी नस्ल पर अपनी शक्लो शबाहत लिए हुए हो। इन सच्चे वाकयात से यकीनन आप बखूबी समझ गए होंगे कि बच्चों की मुख्तलिफ खसलतों और मिजाजों का इन्हिसार अक्सर उन हालतों और कैफियतों पर हुआ करता है जो उनकी माओं के उनके जमाना हमल के आयाम में रही हो। औरत अगर अक्लमंद हो और तदाबीर मज़कूरा से सबक हासिल करे तो अपनी मंशा के मुताबिक ना सिर्फ खूबसूरत और हसीन बच्चे पैदा कर सकती है, बल्कि लायक, बहादुर और दीगर सिफाते हुस्ना से मौसूफ बच्चे पैदा करने का इख्तियार भी कुदरत की तरफ से इसको दे दिया गया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।